इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। क्या ही कर सकते हैं। तो अशोक जी, एक फड़फड़ाता हुआ नास्तिक आया है, जोड़ लूं क्या? जी जोड़ लीजिए। बस मैं एक कमेंट नटराज जी का लेना चाहूंगा, फिर अपन उससे बात कर लेंगे। जी। नटराज जी, एक इंडियन ऑथ एक्ट है, भारतीय शपथ अधिनियम, उसके तहत जब भी कोई भी विटनेस कोर्ट में गवाही देने जाएगा तो वो ईश्वर की शपथ लेगा। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट में पीआईएल भी कई सारे कोर्टों में लगा था, जिसको हमेशा कोर्ट ने रिजेक्ट किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी। और तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के एक्ट की ईश्वर को, चाहे भले ही कोई नास्तिक हो, लेकिन उसको जब कोर्ट विटनेस बनेगा तो वो ईश्वर की ही शपथ लेगा, इस पर आपका व्यू? नहीं, ये तो नास्तिकों के साथ जुल्म है। ये मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अब उन्हें शपथ तो लेनी पड़ेगी। शोषण हो गया ना उनका। अच्छा, पीआईएल भी डला था तो उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, गुवाहाटी कोर्ट ने भी और मद्रास हाई कोर्ट ने भी। ये नास्तिक लोगों ने ही लगाया था। नहीं, इसी से पता लगता है कि संविधान की जो रचना है और जो संविधान है वो आस्तिकवाद को बढ़ावा देती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी चीज वो भारतीय कल्चर को बढ़ावा देती है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई भारतीय कल्चर में भी नास्तिक हुए हैं, चारवाक वगैरह, लेकिन मोस्टली जो कल्चर फॉलो किया जाता है हमारे गांव में या सब जगह, वो आस्तिक कल्चर ही फॉलो किया जाता है प्राचीन काल से। चारवाक तो कोई कल्चर ही नहीं है, वो तो एक दार्शनिक परिपाटी है बस। तो कल भारतीय कल्चर में क्या आता है? जैन, बौद्ध और हिंदू या वैष्णव शाक्त या वैदिक, जो भी बोल लें, वो लोग आते हैं। नास्तिकों का जी तो कोई कल्चर ही नहीं है भारत में। तो इसलिए वो जो नास्तिक, जो ईश्वर की शपथ है, वो भारतीय कल्चर के तहत फॉलो की जाती है। और संविधान इसी चीज को बढ़ावा देता है, जैसे आपने पहले बताया कि संविधान पे हिंदू देवी देवता और बुद्ध और महावीर स्वामी तीर्थंकर आदि की मूर्तियां, सॉरी, चित्र है। और एक भी चित्र चारवाक का नहीं है, मतलब जो नास्तिक परंपरा है उसका नहीं है। तो यही चीज हमें दिखाती है कि नास्तिकता एक फिलोसफी है जिससे से संविधान का कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो जैन, बौद्ध, हिंदू या हिंदू हम बोल लें, 25 भी तो भाई जैन और बौद्धों को भी हिंदू कहता है। तो हिंदू तो एक कल्चर है और उसमें आस्तिकता है। जी जी। और कुशवाहा जी, आपसे मेरा सिर्फ एक छोटा सा एक डिस्कशन है चाहूंगा आपसे, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जहां से ये आर्टिकल 51A लाते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर है, भाग 4 पर। इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 48 पर गाय को बचाने के लिए लिखा गया है, यानी गाय के काउ प्रोटेक्शन की बात लिखी है, और साफ लिखा है कि काउ के स्लॉटर को और बछड़ों के स्लॉटर को रोका जाए। तो इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के इस आर्टिकल को ये लोग क्यों नहीं बताते? ये इस चीज को लेकर आते हैं 51A को, ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसके हम लोग खिलाफ नहीं है, बहुत ही शानदार है, वो होना चाहिए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के इस आर्टिकल पर ये लोग क्यों बात नहीं करते हैं, जहाँ अनुच्छेद 48 पे काउ प्रोटेक्शन पर? कुशवाहा देखिए, जी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नास्तिक हैं, तो कोई व्यक्ति नास्तिक क्यों बनता है?
कोई व्यक्ति नास्तिक इसलिए बनता है कि उसको किसी प्रश्न का जवाब ना देना पड़े, ना उसको कुछ पढ़ना पड़े, ना उसको कोई जवाब नास्तिक देना भाई पड़े। आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए थोड़ा। प्राउडली नास्तिक, प्राउडली नास्तिक, म्यूट कर लीजिए। तो कोई व्यक्ति नास्तिक इसलिए बनता है कि उसको किसी चीज़ का जवाब ना देना पड़े, ठीक है? और उसके पास अगर कोई भी प्रश्न आए तो बस वो ये बोल दे कि मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ और वो बच जाए। तो जो फट्टू किस्म के लोग होते हैं, फट्टू, जिसको हमारे प्यारे-प्यारे हमारे गाँव में कहते हैं गाँव फट। तो जो गाँव फट टाइप के जो लोग होते हैं, वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं नास्तिक। और ये जो फट्टू होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये खुद किसी भी प्रश्न को रिप्लाई नहीं करेंगे। आप इनसे कुछ भी पूछ लो, ना, मोस्टली एक तो इनको आता नहीं है और अगर थोड़ा बहुत जो जानते हैं तो फिर कह देंगे भैया हम तो मानते ही नहीं हैं, ठीक है? इनको नास्तिकता का चोला सिर्फ़ इसलिए पहनना होता है ताकि ये दूसरों से प्रश्न कर सकें। दूसरों को सवालों में उलझा सकें, दूसरों से प्रश्नोत्तरी करने के लिए आज की तारीख में जो 90% जो भाड़े के नास्तिक हैं, ₹150, ₹50, ₹100 में जो नास्तिक बन जाते हैं, तो इनकी हैसियत तो देखो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ नहीं है और भारतीय सोसाइटी में भी कुछ नहीं है और भारतीय सोसाइटी के इतर तो फिर दुनिया में देश दुनिया में इनकी क्या अहमियत रही है वो सब लोगों ने देखा है। नास्तिकों की औकात क्या रही है, नास्तिकों की करनी-धरनी क्या रही है, सबको मालूम है। पूरी विश्व पटल पर जितना ज़्यादा नरसंहार इन जानवरों ने किया है, उतना ज़्यादा नरसंहार तो किसी ने नहीं किया आज तक। नास्तिकता को प्रमोट करने वाले या ईश्वर या धर्म या संस्कृति को नहीं मानने वाले जो जानवर हैं, अब मैं जानवर क्यों कह रहा हूँ? जानवर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये संस्कृति और परंपरा को तो ये मानते नहीं हैं, धर्म को ये मानते नहीं हैं और ना ही धर्म की डेफिनिशन को मानते हैं और अकॉर्डिंग टू साइंस हम लोग जो हैं, यानी कि जो मनुष्य है, वो एनिमल प्लैनेट में आता है। किस प्लैनेट में आता है? एनिमल प्लैनेट में। तो अकॉर्डिंग टू साइंस तो ये जानवर ही हुए, क्योंकि ये साइंस की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और मज़े की बात है कि ये साइंस की भी बात करते हैं, लेकिन अगर साइंस पर भी बात कर लो, तो ये उसमें भी झड़ जाते हैं। पता है कैसे झड़ते हैं? सबको पता ही कैसे झड़ जाते हैं। तो इनकी जो हैसियत है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹150 वाली है और ₹150 में कोई क्या ही पढ़ लेगा और कोई क्या ही जानकारी इकट्ठा कर लेगा। तो जो आपने कहा ना कि इस आर्टिकल में या इस जगह पे ये बात लिखी है, इसकी चर्चा ये क्यों नहीं करते? तो वो इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये ₹150 भाड़े पे आने वाले लोग, इनके पास कब टाइम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें? अरे इनके जो बाप लोग हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन की 2-4 आयतें पढ़ा देते हैं, 2-4 बातें पढ़ा देते हैं। और बस ये उसी पर घूमते रहते हैं। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में फलाने आर्टिकल में लिखा है कि हमको वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक दर्शन की बात करनी है। अरे होती हो, तुम जिस शब्द को वैज्ञानिक कहते हो, वैज्ञानिक या विज्ञान है क्या? विज्ञान विशेष ज्ञान को कहते हैं और ये शब्द कहाँ से निकला है? संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा क्या है? देव भाषा है। तो ये देवताओं का शब्द है। देवताओं का इजाद किया हुआ शब्द है। विज्ञान, विशेष ज्ञान। भारत में रह के तुम भारतीयों की मूल संस्कृति जो आस्था और धर्म पर टिकी है उसको चैलेंज करोगे? ये आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर बहुत भली-भांति जानते थे। इसीलिए वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भारतीयों की पहचान या भारत में धर्म प्रमुख है और उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी धर्म को बड़ी प्रबलता के साथ, सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ स्थापित किया क्योंकि वो जानते थे आने वाले समय में कुछ ₹150 ₹150, ₹200, ₹50 के भाड़े के नास्तिक मिलेंगे और वो ऐसे ही उल-जुलूल बातें करेंगे, तो उनको भी जवाब देने के लिए कुछ तो लिख के चला जाऊँ। तो भाई यहाँ पर तो नमन करता हूँ मैं आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर को और कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं को। बाकी ये 2 एक ₹150 का है और एक ₹50 का है। ये 2 ₹150 और ₹50 वाले नास्तिक आए हैं, इनसे आप बात करें। टाइगर भाई आप पहले जुड़े हो, तो आपका क्या कहना है आज के इस टेम पर? क्या सवाल है?
तो कॉन्स्टिट्यूशन तो नास्तिकवाद प्रमोट करता है। मैं बता देता हूँ कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन में देश को पहले ऊपर रखा गया है, उसके बाद रिलीजन। तो पर रिलीजन में अपने गॉड को ऊपर रखा गया, उसके बाद देश को। तो इस हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो धर्म का सेकंड में है, पर अच्छा, रिलीजन तो बकरी कॉन्ट्रडिक्ट बकरी करता है। तो बकरी 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 बकरी, एक मिनट रुक जा। अनुच्छेद बता दीजिए। नहीं नहीं, एक मिनट रुक मैं जाइए। थोड़ा बक जी अशोक जी, बकरी, ये जो रामायण है और जो महाभारत है, ये धार्मिक ग्रंथ है या नहीं? ये तो हिस्ट्री है ना अरे ठीक है, आपके लेकिन हिसाब से। ये सनातन संस्कृति में हिंदुओं के बीच में इसकी क्या मान्यता है? हाँ, इसे सनातन हिस्ट्री बोलते हैं लोग। धार्मिक बुक के रूप में ये मान्य है या नहीं है? हाँ, है ना। है ना? तो इसी बुक में हाँ, हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी ये कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब समझता है बेटा? क्या बताओ ना। ले यार नास्तिकों, यार तुम लोग इतने नील बटा सन्नाटा क्यों होते हो हर चीज में? और कुशवा जी, वेदों में भी राष्ट्र सूक्त है। बिल्कुल, अथर्ववेद में राष्ट्र रुको राष्ट्र रुको नहीं हम्म, रुको। यानी कि देश तुम्हें सुक्त, अगर राष्ट्र सुक्त, पता है तुझे? नहीं तुम्हें ये अगर जो ऑप्शन देशभक्ति की नहीं जो तुम्हें भावना है ना, सुन, ये जो देशभक्ति की भावना है, ये देश प्रेम की जो भावना है, ये भी वेदों से ही ग्रहण की जाती है। ये भी हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही हमें सिखाया कि राष्ट्र नहीं तो सबसे बड़ा है। आप देखिए, जो भी विज्ञानवादी हैं, साइंसवादी हैं, वो तो देश छोड़ छोड़ के विदेशों में गए हैं। कई सारे जर्मन साइंटिस्ट जर्मनी को छोड़ के अमेरिका में गए हैं, है ना। और इनका जो नास्तिक होगा कार्ल मार्क्स है, उसके बारे में बता दो, वो कहाँ से छोड़ के कहाँ भागा था। तुम्हारे यहाँ नहीं है अरे देशभक्ति उसका का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है नास्तिकों में। नहीं ना। आपके अगर आपको बोलूं कि आपको गॉड प्यारा है या देश चूज करोगे, इन दोनों में से तो आप किसको चूज टाइगर करोगे? भाई, अब अभी देखिए, आपको कुशवाहा जी ने बताया और नटराज जी ने भी हाँ, बताया कि वेद में भी देश प्रेम है और देश की बातें हैं कि, और कुशवाहा जी ने भी बताया। पर बात जो है आज संविधान की हो रही है। तो आपने बताया कि संविधान जो है नास्तिकता को प्रमोट करता है कि नहीं करता है, इस संबंध में आपने कुछ नहीं बताया। आपने देखिए डिबेट को देशभक्ति की तरफ ले गया और उसमें भी अनुच्छेद नहीं बताया। जो आप बात कर रहे हैं नहीं वो अनुच्छेद पर करिए, वो अनुच्छेद बताइए कि किस ये अनुच्छेद में क्या लिखा है। आप तो इनके मैं तो पाकिस्तानी नास्तिक पाकिस्तान छोड़ के भागे हुए हैं, इंग्लैंड में बसे हुए हैं। कई सारे इनके नास्तिक देश छोड़ के भागे हैं। तो अरे अनुच्छेद वो बता छोड़ो दीजिए ना। किस। कौन से नास्तिक ने देश के ऊपर बात की है? फेमस नास्तिक ने, और नटराज अरविंद जी, नवाबी जिस ने। भगत सिंह नहीं नहीं नटराज जी, अरे और जिस भगत देश सिंह को देखो ना, छोड़ के भगत भागे सिंह के हैं, बारे में नहीं जानते। उसी देश को गालियां देते हैं, उसी देश के हाँ, बर्बादी की पटकथा लिखते हैं। तो ये तो है इनका अभी देश प्रेम। इनके वो अरे भगत सिंह का देखो ना। कम्युनिस्ट वाले वो कश्मीर को भारत से अलग कर देते हैं, अलग बता देते हैं। वो भी तो नास्तिक है। ये अरे क्या बात भगत सिंह भी करेगा, तो ये नास्तिक है, इसको देखो। गीदड़ की शकल वाला शेर नाम रख के अरे आया है। भगत सिंह अरे अरे भगत सिंह भाई को आप नहीं जानते, टाइगर, वो तो आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक क्या नहीं, है? मैं तो यही प्रूव कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन देश को फर्स्ट रखता है, उसके बाद रिलीजन को। पर रिलीजन में देश को अपने ऊपर ऐसा कई बार भी नहीं तो बताया जा भाई रहा कहीं। इस बात में कोई भी हमारे पैनल में कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन देश को पहले नहीं रखता है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही बना है देश को चलाने के लिए। तो तो मैं यही कॉन्स्टिट्यूशन पूछ ही रहा हूँ ना पूरे देश को चलाने के लिए बना है कि देश में कैसा सिस्टम रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो देश के लिए ही बना है ना। तो ये तो कि तो मैं आपको बोलता हूँ ना। एक अशोक बात जी, है, लेकिन अशोक जी, बात यहाँ पे अशोक जी, जी जी। भारतीय नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, गॉड ऊपर है। अरे रुक जा भैया, फालतू बात करेगा, विदाउट रेफरेंस बात करेगा, यहाँ से ऐसा उठा के फेंकूंगा सीधे भैंस की उसी जगह पे जाके गिरेगा जहां से बाहर आया था। मिमिया मत, फैक्ट पे बात करनी है भाई, फैक्ट पे बात कर, नहीं तो निकल ले। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप किसको चूज तुम करोगे, कौन हो गॉड मुझसे को अरे या पूछने फिर वाले? देख तू कॉन्स्टिट्यूशन? तू कौन है भाई या पूछने तो वाला? तू संविधान पे बात कर, या फिर तेरे किसी नास्तिक जो बाप हुए हैं, नास्तिक फिलोसफर हुए हैं, उसमें से देश के बारे में किसने लिखा है, उसके बारे में बता। नहीं
नहीं, नहीं ये तो यहाँ क्लेम से कर रहे हैं मैं नटराज टेक्स्ट जी, दे रहा हूँ। ये क्लेम कर रहे हैं मैं थोड़ा हमने म्यूट तो हो जाइए। बता दिया हमारे ग्रंथों में राष्ट्र के बारे में। अब फिर तेरे भी में ये कह दम रहे हैं हो कि तो धर्म में, फिर नास्तिक भी ये कह धर्म रहे के हैं कि बारे में धर्म में, नटराज जी ये कह रहे हैं कि धर्म में बता। देश के ऊपर धर्म को रखा गया है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि हमारी धार्मिक पुस्तक वेद, हमारे धर्म ग्रंथ रामायण, इन दोनों में ही राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा गया है, वेदों में भी। वेदों में भी। और ये कह रहा है कि नहीं धर्म में तो देश को ऊपर ही नहीं रखा गया। अरे भाई, हम तुझसे रेफरेंस के आधार पे बात कर रहे हैं, फिर भी तू सरासर झूठ बोल रहा है। भाई तुम सिंपल सा एक बात बता दो, किसी एक ऐसे नास्तिक व्यक्ति का नाम बता दो, किसी एक ऐसे नास्तिक व्यक्ति की क्या नाम है, राइटिंग दिखा दो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। है ना भाई, भगत सिंह को देखो, उन्होंने कितना भगत फ्रीडम सिंह फाइटिंग के जी लिए। नास्तिक अगर नहीं थे, नास्तिक थे। हाँ थे भाई ही नहीं। प्लीज यार, हाँ, वो भगत तो सिंह को बीच में मत भगत लाओ, सिंह ठीक है ना, भगत उस सिंह पे जी डिबेट नहीं कर रहे हैं। वो भगत सिंह जी की नास्तिक झोली नहीं में थे। जाके फट गिर गई गया क्या? ये फट गई, झूठ। फट गई क्या? भगत सिंह तो ओम लिखते थे अपने पत्रों पे। टाइगर तो वो भाई, गॉड को तो नहीं टॉपिक मानते। क्या है? टॉपिक क्या कहाँ है? कहाँ पे मना किया है? गॉड को कहाँ नहीं माना है बताना। अरे लोग तो बताते हैं ना कि वो नास्तिक है। अरे तो लोगों से अबे क्या कह है? रहे हो कोई लोग मूल बताते मूल हैं यार, रेफरेंस गजब है? का आदमी हो, लोग क्या गलत बताते भाई हैं? चूतियागिरी करता संविधान पे बात कर लो यार, संविधान पे। है। संविधान के अरे किस संविधान पे अनुच्छेद बात में करने की नास्तिकता को औकात ही नहीं है। प्रमोट है? संविधान पे हाँ, बात संविधान करो, में आप अपनी कहानी मत हाँ, बताओ, करता हूँ, अनुच्छेद बताओ। मैं करता हूँ। हाँ जी, संविधान में अनुच्छेद सनातन बताइए वोट कि ही नहीं है। अनुच्छेद बताइए किस हाँ, अनुच्छेद में ऐसा लिखा है। इस प्लीज, सनातन आपकी वोट कहानी आपने नहीं को, सुननी। ठीक है, संविधान पे बात करो। संविधान में तो सनातन वर्ड ही नहीं है, तो आपका रिलीजन का कोई औकात नहीं है अरे भाई, संविधान की। नास्तिकता बताइए, अशोक नास्तिकता जी, बताइए। अशोक जी, जी जी, बोलिए अंजू दीदी। सभी को सबसे पहले हर हर महादेव। सनातन जी आपको भी, सभी दर्शकों को भी। जी एक नमस्ते। सेकंड मुझे एक सेकंड मुझे देंगे? जरूर। जी अंजलि दीदी, आप जरूर बोलिए, लेकिन मैं एक बात बस अपनी रखना चाहूंगा। कुशवाहा जी, इनका हिपोक्रेसी मैं देखिए। आप ही को एक तरफ ये बोलते कि हिंदू शब्द जो है, ये हिंदू शब्द जो है आपके धर्म ग्रंथों में नहीं, ऐसा भी बोलते हैं, और आज ये बोल रहे हैं कि संविधान में सनातन शब्द नहीं, जबकि संविधान में जितने भी सनातन के सेक्ट हो सके हैं, सबके बाय नेम लिखा हुआ है। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, वीर शैव, लिंगायत, जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, सब कुछ लिखा हुआ है, यानी उसके सेक्ट भी लिखे हुए हैं। अब उससे बाहर क्या जाओगे भाई? हाँ अंजू दीदी, आप अपनी बात करिए। हाँ, मैं जस्ट यही कहना चाहती थी जो आप कह चुके। अच्छा ये बताओ टाइगर, संविधान में सनातन नहीं है तो सनातन को रिप्रेजेंट हाँ, करने वाली चीजें तो है ना, लेकिन नास्तिकता कहाँ लिखी है संविधान में? ये बता दो। तो उस टाइम पे नास्तिक केवल नास्तिकता उस को टाइम पे रिप्रेजेंट करने वाली कोई चीज बता दो। ऐसा तो उस टाइम पे नहीं था, इतना नास्तिकवाद इसीलिए नहीं लिखा। अगर उस टाइम पे कुछ ज्यादा पॉपुलेशन रहता नास्तिकों का तो जरूर लिखा रहता। उस समय नहीं इसमें क्या था बड़ी बात? उस टाइम में तो उतना कब नहीं आई था, अभी जितना नास्तिकता? चल रहा है। उस समय अच्छा नसबंदी नहीं करा था के ना, बैठे थे क्या? हेलो तो डार्लिंग, उस तो समय तुम लोग नसबंदी हो गई संविधान थी के क्या? तुम खिलाफ लोगों क्यों की जा कि रहे तुम लोग हो? नास्तिक नहीं पैदा कर पा रहे थे, नहीं, नसबंदी कुशवाहा हो गई जी, थी। अरे एक कुशवाहा मिनट जी, इस एक फैक्ट और ने बता देता हूँ। इस ये जो बेवकूफ ने व्यक्ति बोल पूरी रहा है लाइफ ना, नहीं सुनी, उसके बाद कोर्ट केस हो गए इस चीज के ऊपर। कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। वो तो अभी का टाइम है ना, अभी वो संशोधन बन जाना चाहिए था। अरे वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ना एथिस्ट का जो ऑप्शन है, वेस्ट में अगर जाओगे तो। तो हम वेस्ट की बात कर अभी रहे हैं, हम सुनिए अपने देश की एक बात मिनट कर रहे हैं ना। कुशवाहा जी, बढ़ाया ले ये आया आप दे कंट्री कुशवाहा को, जी कंट्री कम्स फर्स्ट। कुशवाहा जी ये खुद ही अभी कह रहा था कि धार्मिक लोग देश प्रेमी नहीं होते, देश पे नहीं मानते। ये खुद अब विदेश में भाग रहा है, ये नास्तिक का विदेश टट्टा। प्रेमी, देखो देखो विदेश ये देखो, प्रेमी ये आए इसका हैं। देश प्रेम। अबे झूलते अरे हुए देखो, डंडे के पीछे के 2 गोले, ये है तेरा देश प्रेम। और नटराज मैं जी, तो इसने अपने पता कंट्री है का एक भलाई बात क्या करता हूँ। बोल दी? टाइगर भाई, आपने जो ये चीज बोली ना कि नास्तिकता उस समय आबादी कम थी, या फिर हमारे संविधान बनाने वालों हाँ, को नास्तिकता की जानकारी नहीं थी। अगर आप हाँ, ये 9 दिसंबर की में जो डिबेट हुआ था, अगर आप उसको पढ़े होते, या अभी भी देख लो, वॉल्यूम 3 में लिखा हुआ है, प्रसार भारती या आर्काइव में जाना मिल जाएगा। ये सारी बातें वहां हो चुकी है कि क्यों हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते।
इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स अपन ने रिलीजन को अपन ने उसके प्रैक्टिस को प्रोपोगेशन को अपन ने फंडामेंटल राइट में रखा था। इसलिए अपन ने नास्तिकता को रिकॉग्नाइज हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं दिया, क्योंकि उनको डर था कि ये चीज आगे चल के क्लैश होंगी। ये बेस्ट की बात है तो आप बेस्ट में जाइए, इंडिया में नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि इस पे चर्चा नहीं हुई है, इस पे चर्चा हुई है। समझ में आया? तो तो आप ये नहीं चीज नहीं मत बोले कि हमारे संविधान निर्माताओं को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नहीं नहीं अच्छा तो ये फिर इसके ऊपर से, अरे रुक तो टाइगर, इसके ऊपर से बात निकल गई है। आपने डिबेट की बात कर दी ना, डिबेट नहीं समझता ये, इसे पता ही नहीं है कि डिबेट क्यों हुआ था। अरे पक्ष और विपक्ष रखने वाले दोनों लोग थे तभी तो डिबेट हुआ था, इसे नहीं पता है ना, तभी तो बोल रहा है कि इससे पहले नास्तिकता थी ही नहीं, या अभी नया नया नास्तिक बन के आया है। हाँ टाइगर बोलो भाई अब। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को 100% सही नहीं मानता, मतलब कि परफेक्ट है ये, ऐसा तो नहीं ओ मानता। माय उसमें भी कुछ चीजें गॉड, हैं, तो उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसीलिए कुशवाहा जी ये मेरा सुन रहे ओपिनियन है। हैं? सुने आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते 100%? अभी मतलब अभी देश 100% की बात परफेक्ट कर नहीं रहे मानता। थे। नहीं अरे मैं भाई परफेक्ट जब नहीं आप मानता, उसको इम्प्रूवमेंट अभी की आप जरूरत बोल है। रहे थे कि आपके लिए देश पहले कि धर्म पहले, अब आप देख लीजिए नास्तिकों का कॉन्स्टिट्यूशन चरित्र, को ही देख अटैक कर लीजिए, रहे हैं कि आप परफेक्ट नहीं देख मानते। लीजिए नास्तिकों का चरित्र। हम लोग तो अरे 100% परफेक्ट मानते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, 100%। और का हमारे स्वभाव लिए कैसा है? देश नहीं है ना हर भाई। हालत। किसी के आपने पास सुना? पुराना फटा हुआ बदबूदार जूता है, किसी के पास पुराना फटा हुआ बदबूदार जूता है, नहीं, वो सड़ा इसको बांस स्वभाव होना पहले। चाहिए इसके लिए तो, बिना तेल नहीं, लगा। वो टूट जाएगा सड़ा हुआ बांस, इसके लिए कठोर बांस होना अरे चाहिए, जहाँ लेकिन नहीं सुंघाने के लिए हम, सड़ा हुआ जहाँ जूता चाहिए। मारिए, मारिए अरे चरित्र परफेक्ट इसका नहीं है देख तो मैं लीजिए, कैसे परफेक्ट मारिए। मान लूंगा? अरे जो परफेक्ट नहीं है मैं उसको परफेक्ट कैसे बोल सकता हूँ? तो आप खुद भाई तुम फिर बताइए। भारत का देश प्रेमी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे परफेक्ट हुए? नहीं है, मैंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं है। नहीं, फ्रांस का परफेक्ट है। ये है इनकी तो भाई देशभक्ति। वाह रे ये वाह, ये है तेरी देशभक्ति, खूब देशभक्ति। बड़ी खूब। अरे आपने अच्छा देख को लिया अच्छा बोलना, ये तो देशभक्ति। तो भाई अभी तुम देशभक्ति बोल रहे थे कि तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है, तुम्हारे लिए देश पहले है। फिर आपने ये भी बोला है संविधान में देश पहले है। अब आप फ्रांस जा रहे हो और फिर ये भी बोल रहे हो अरे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं है। ये क्या बात है भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने देश को अच्छा प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ इसको इम्प्रूव चलिए करना आप चाहिए। मुझे दो कारण बताइए कि आप क्यों मान रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं है। दो कारण बताइए। हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एथियस्ट ऑप्शन नहीं है, और सेकंड है कि वहाँ पे ब्लास्फेमी का पनिशमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि फ्रांस में नहीं है। फ्रांस में आप कार्टून बना सकते हो। ओ ये दो reason है। नहीं, भारत में ब्lasphemy नहीं है, ठीक है। नहीं है ना भाई, बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, मतलब आईपीसी के उसको एक्ट है, पनिशमेंट। आईपीसी के एक्ट है। ब्lasphemy नहीं है। भारत पे आप धर्म पर चर्चा कर सकते हैं, एकेडमिक डिबेट भी हाँ कर सकते हैं, रिसर्च लिख सकते हैं, हर चीज की छूट है। आपको हाँ। नहीं पता ये? और ब्lasphemy का ये नहीं नहीं, मैं मतलब होता है आप कुछ भी, आप स्कोप ही नहीं, आप बात ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर नहीं आप नहीं, मैं गाली कार्टून। गलौज करेंगे, अगर आप किसी भी देवी देवता या फिर किसी भी धर्म को लेके सिर्फ गाली गलौज करेंगे, आपका इंटेंशन सिर्फ हाँ हर्ट करने का है, कोई एकेडमिक डिबेट हाँ। करने का नहीं है, तब तो आप अंदर ही जाएंगे। नहीं वही तो बोला, वही तो फ्रांस में अलाउ है, वहाँ पे तुम कार्टून बना के और गाली भी दे सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। यार वीजा फ्रांस में फ्रांस ले तो लेना सिर्फ। जाइए, फ्रांस का। फ्रांस, वीजा ले लेना फ्रांस फ्रांस का। जाइए, फ्रांस जाइए बच्चों, फ्रांस से नहीं होता, फ्रांस, फ्रांस जाइए, जर्मनी जाइए, जहां भी है वो उसी देश की अरे देशभक्ति की बात कर रहे थे आप। नहीं, मैं तो इम्प्रूवमेंट का बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल दे रहा था बस तो आप कि ये करिएगा इम्प्रूवमेंट चाहिए। इम्प्रूवमेंट। तो भाई आप हाँ मैं मुझे तो। ये बताओ टाइगर भाई, कि ये जो लोग अपने मूल हाँ निवासी वाले बोलते हैं जय संविधान जय संविधान, बोलते हैं ना, हाँ तो हाँ। वो क्या संविधान को 100% परफेक्ट मानते होंगे? क्योंकि वो भी एथिज्म को ही प्रैक्टिस बहुत सारे लोग करते हैं उनमें से, और इस चीज को रिकॉग्नाइज अपना संविधान करता नहीं है। वो तो भाई उनका ओपिनियन होगा, मैं मुझे क्या पता, मुझे उतना नहीं पता उनका क्या ओपिनियन है। हाँ मतलब वो तो मानते हैं, मतलब अभी जितना कॉन्स्टिट्यूशन में उतना मानते हैं वो। अच्छा, चलिए पर अब आपको फ्रांस पर भेजा जाए, अच्छा है। इंडिया आपको पसंद नहीं, नहीं, आप कुशवाहा बता। जी फ्रांस भेजिए।
भाई को। नहीं नहीं, आप बताओ ना, नहीं आप नहीं क्यों परफेक्ट मानते हो? आप क्यों परफेक्ट मानते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, ये बताओ हम क्यों परफेक्ट मानते हैं इसको पहले अभी पूरी, एक मिनट बीच में नहीं, हम इसको क्यों परफेक्ट मानते हैं इसके लिए हाँ हमने अभी पूरी स्ट्रीम में पीपीटी के माध्यम से एक एक विषय वस्तु आपको समझाते हुए हमने बताया कि हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को परफेक्ट क्यों मानते हैं। क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है इसलिए मानते हैं। हाँ, आपके लिए और परफेक्ट नहीं है, आपके लिए परफेक्ट नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि आपको फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है लेकिन भारत में रह कर के भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं है। ये दर्शाता है, अभी आप कह रहे थे, आते ही आपने कहा कि धर्म में जो है वो देवी-देवताओं को बड़ा माना जाता है, राष्ट्र को नहीं। जबकि हमने धर्म और धार्मिक ग्रंथों से ही आपको बताया कि हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि राष्ट्र है तभी आपका धर्म है। क्योंकि एक अच्छा धर्म ठीक है, को वो मान, या एक संस्कृति को या एक परंपरा को मानने के लिए आपकी राष्ट्रीयता होनी ज़रूरी है, आपका राष्ट्र प्रेम होना हाँ ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम कर सकता है, वही व्यक्ति अपने राष्ट्र के लोगों से प्रेम कर सकता है, और जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लोगों से प्रेम कर सकता है, वही व्यक्ति अपने लोगों की संस्कृति, परंपरा, मान्यता और उनकी आस्था से प्रेम कर सकता है। इसीलिए धर्म को चिरस्थायी बनाने के लिए राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, और ये बात हमारे धर्म ग्रंथों में बड़े स्पष्ट रूप से लिखी गई है, बताई गई है। खुद भगवान श्री राम ने इसकी महिमा का बखान किया है कि जन्मभूमि से श्रेष्ठ कोई भी स्थल नहीं होता, स्वर्ग भी नहीं होता। लेकिन हाँ, आप इस जो ब्लेम पॉइंट पर, हमारे ऊपर लगा रहे थे, उसी चीज़ ने आपको एक्सपोज कर दिया। आपने खुद कहा कि आपको अपना देश प्रिय नहीं है, आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रिय नहीं है, बल्कि आप किसी विदेशी आइडियोलॉजी, विदेशी संस्कृति और विदेशी दर्शन को आप श्रेष्ठ मानते हैं। जो ये दर्शाता है कि आप इस देश के जायज़ नहीं हो, बल्कि किसी विदेशी के किसी टपके हुए एक बूंद की पैदाइश हो, जो गलती से कहीं वो टपक गया और किसी ने जीभ से चाटा है। अब वो कौन चाटा है, वो आप बताएँगे। फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इस नजर से गलत है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी मानता है। फिर वही इस पर कॉन्स्टिट्यूशन आप इस क्या नज़र से बोलते हैं? गलत है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन, बात यहाँ पर लिंग्विस्टिक की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर सिद्धांतों की हो रही है। भाषा पर किसी अच्छा, का विशेषाधिकार नहीं होता। ये तो दोगलापन वो है भी तो आपका। फॉरेन से ही है ना। नहीं, वो भी तो बाहर से ही आया है ना, तो अरे आप तो भाई बोलो जो भी फॉरेन से बाहर है से तो आया एक है। चीज़ बताओ, फॉरेन से है तो क्या इसके लिए तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही भला बुरा कह दोगे? तुम मैं तो बोल दोगे कि परफेक्ट तुम्हारा नहीं है बोल रहा कॉन्स्टिट्यूशन हूँ ही ना। अच्छा नहीं है। तुम पता है तुमने अरे जो कितनी बड़ी सच है बात की, सच ना। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवल हो ना, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवल हो और ये बात तुम अगर कह दो, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी हमारे भीम सैनिक हैं, जो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको देखना चाहिए कि ये नास्तिक तो खुद आपके कॉन्स्टिट्यूशन के वो एक आर्टिकल तक को ये जस्टिफाई नहीं करना चाहते। अशोक जी, आप कहते हैं कि इसने एक झूठ ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि फ्रांस में इस निंदा पे या कुछ वैसी चीज पे दंड नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि पूरी तरह से इस निंदा पे दंड नहीं है, लेकिन अगर आप किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान करते हैं उस पे दंड है। इसके अलावा वहां पे जब भी इस निंदा या ऐसी चीजें होती हैं तो मानहानि, झगड़े को बढ़ावा देना, इस तरह की धाराएं लगा के उन चीजों में घेरा जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां भी आप अरे बच जाएंगे, नहीं, फ्रांस नहीं, कभी वहां भी अगर नहीं बच अंडरस्टैंड इसको नहीं सकते। देता फ्रांस में जो अभी स्कॉल जो वाला केस चार्लो चल रहा था, अभी जो चार्लो वाला हुआ था उसमें भी तो यही सारा हाँ हाँ, मानहानि, झगड़े को के लिए भड़काना, ये सारे केस लगे हैं उस पे। उनके बाद नहीं दूसरे रास्ते, खुद फ्रांस, उसमें कोई बच थोड़ी नहीं सकते हो। अरे फ्रांस के प्रेसिडेंट ने खुद कार्टून लगाया था बिल्डिंग में, मोहम्मद का, आपने नहीं देखा? वो तो खुद और प्रमोट करते हैं ब्लास्ट को। प्रेसिडेंट से नहीं चलता, कोर्ट से चलता है। कोर्ट किन किन कानूनों में कैसे फंसा हाँ सकता है, नहीं हो तो एक बार फ्रांस जाके और गाली दे के देख लेना किसी को भी, कैसे लोग देखिए, फंसाएंगे आपने, अलग अलग धाराओं में। अरे अब उनका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, आपने नहीं पढ़ा हिस्ट्री में? उनको चर्च चर्च है को उखाड़ के रख दिया था उन्होंने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने चर्च को उखाड़ के रख दिया था। आपने यार उनका हिस्ट्री फ्रेंच नहीं पढ़ा रेवोल्यूशन, है? एक मिनट रुक यार, फ्रेंच रेवोल्यूशन चर्च के लिए हुआ था? हाँ, टाइगर, चर्च नहीं की वजह चर्च से को हुआ था पावर, फ्रेंच? नहीं चर्च चर्च का जो इन्फ्लुएंस है ओ उसको उखाड़ यार फेंकने क्या के लिए। यार।
यार और ये कह यार रहा क्या था यार क्या यार और ये कैसे लोगों कह के रहा था यार कि भगत सिंह जी नास्तिक थे। तो जरा मैं तुमको भगत सिंह जी का लेटर दिखा रहा हूँ, इसमें उनके नास्तिक अरे होने की गूगल में लाइन टाइप ढूंढ के करो, दिखा दो। नहीं गूगल में बता रहा ना, गूगल में देखो आप। चलो ठीक है, मैं तुमको उनके लेटर ही दिखा देता हूँ ना, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने जो लेटर नहीं, आप लिखे थे, गूगल में टाइप करो ना। ये क्या चीज़ है? गूगल में मैं लिख दूंगा तो वो नास्तिक हो जाएंगे, और जो उन्होंने खुद अपने हाथ से अपने पत्रों को अपने मित्रों को लिख के भेजा, उससे वो जस्टिफाई नहीं होंगे, गूगल से पूछने पर वो जस्टिफाई होंगे। भाग गया ये क्या? भाग गया। भगत सिंह जी का लेटर देखते ही भाग गया। तो ये है इनकी आइडियोलॉजी। ये भगत सिंह जी को नास्तिक कहते हैं, और भगत सिंह जी को नास्तिक कहते हुए ये अपनी दो कौड़ी की नास्तिकता को आजकल प्रमोट कर रहे हैं। और देश प्रेम तो इन्होंने खुद दिखा दिया कि ये कितने देश प्रेमी हैं। एक प्राउडली नास्तिक जी हैं